राम राम मेरा सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर होल्डर पर। जिस किसी किसान भाई ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं गेहूं की टॉप वैरायटियों के बारे में, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन पिछले कुछ समय से उन्होंने दिया है। तो उसमें से सबसे टॉप वैरायटियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें 3 से 4 वैरायटी होंगी हमारी, जिन पर हम वार्तालाप करेंगे। सबसे पहली वैरायटी की अगर बात करें तो WH1270 होगी, दूसरी वैरायटी हमारी DBW303 होगी, और तीसरी वैरायटी हमारी DBW327 होगी, और चौथी वैरायटी हमारी PBW872। ठीक है, इन 4 वैरायटियों पर बात करेंगे, और साथ ही साथ एक वैरायटी होगी आपकी जो सदाबहार किस्मों की, उस पर भी वार्तालाप करेंगे। वो लास्ट में हम बताएंगे वो कौन सी वैरायटी होने वाली है आपके लिए, जिसे आप किसी भी समय किसी भी सीज़न में साथ ही साथ किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं, वो बात कर लेते हैं हम गेहूं की टॉप वैरायटियों में से नंबर 1 पर जैसे हम रखेंगे वो रखेंगे WH1270 को, क्योंकि जो WH1270 है वो हाईएस्ट उपज यानी कि उत्पादन देने वाली वैरायटियों में से एक है, जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा उत्पादन दिया है और बहुत ही अच्छी वैरायटी में से एक मानी जाती है। तो इस वैरायटी की जो खासियत है वो क्या क्या खासियत है उस पर वार्तालाप कर लेते हैं, और किस सीज़न के लिए है और कौन कौन से क्षेत्र में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, उन सब पर हम विस्तार से सीधे बात कर लेते हैं। साथ ही साथ उत्पादन भी बताएंगे इस वैरायटी के बारे में हम कि कितना उत्पादन रहा है इस वैरायटी का। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं इस वैरायटी की हम किस क्षेत्र में लगा सकते हैं। तो क्षेत्र की बात करें तो ये वैरायटी जो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है उनके लिए रिलीज़ की गई थी, जिसमें उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आपका उत्तर प्रदेश खासकर आता है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ साथ आपका पंजाब, हरियाणा और साथ ही साथ राजस्थान का कुछ क्षेत्र आ जाता है आपका। तो ये वैरायटी ज़्यादातर इन क्षेत्रों के लिए विकसित की गई थी। और इस वैरायटी की अगर बात करें हम तो इसमें जो उत्पादन की बात करें तो ये उत्पादन सबसे हाईएस्ट रहा था इसका। औसतन उत्पादन इस वैरायटी का 81 कुंटल से लेकर उच्चतम उत्पादन लगभग 97 कुंटल तक। तो अब बात करें इसके बुवाई का समय की बात करें तो ये एक प्रकार से अगेती बुवाई है। अगेती बुवाई का मतलब आप इस वैरायटी का जो लगाने का समय होता है वो 25 अक्टूबर से शुरू हो जाता है, और 25 अक्टूबर से लेकर आप इस वैरायटी को 10 नवंबर तक लगा सकते हो। कहीं कहीं ये 5 नवंबर भी लिखा होता है, लेकिन आप 10 नवंबर तक लगा सकते हो। अच्छी उत्पादन देने वाली वैरायटियों में से एक है। ठीक है, अगली बात करें हम तो अगली बात जो हम करने वाले हैं तो वो है इसकी बीज दर। बीज दर की बात करें तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसका बीज प्रयोग कर सकते हो। साथ ही साथ जो दवाएं मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि उससे उपचारित कर सकते हो, एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड से आप इसका उपचारित जरूर करना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद अगर अगली पॉइंट की बात करें तो इसमें जो अगला पॉइंट जो इसमें है वो पकने की अवधि कितना लेता है। लगभग ये वैरायटी पकने में लगभग 155 से 160 दिन का समय लेती है। 155 से 160 दिन में पक के तैयार हो जाती है आपकी ये वैरायटी। और बात करें इस वैरायटी के उत्पादन की तो उत्पादन में ये वैरायटी टॉप पर रही है, लगभग से लेकर 97 कुंटल तक का उत्पादन रहा है। आप दिया है औसतन उत्पादन रहा है ये, मतलब 5 कुंटल आपका कहीं नहीं गया है प्रति बीघा के हिसाब से। दूसरा इसने और हाईएस्ट उत्पादन इसका लगभग प्रति हेक्टेयर तक चला गया था। ठीक है, तो ये वैरायटी टॉप में से गिनी जाती है, नंबर 1 पर आती है ये वैरायटी हमारी। अब बात करेंगे हम दूसरी वैरायटी के बारे में। अब दूसरी वैरायटी हम कौन सी लेने वाले हैं तो दूसरी वैरायटी की अगर बात करें तो दूसरी वैरायटी हम लेने वाले DBW303। 303 क्यों लिया है, 327 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि 303 एक ऐसी वैरायटी है जिसे आप और भी क्षेत्रों में लगा सकते हो। जैसे मध्य भारत के अंदर भी इस वैरायटी को आप आसानी से लगा सकते हो, किसी भी फेवरेबल कंडीशन में लगा सकते हो, बढ़िया उत्पादन निकाल कर देती है इस वैरायटी। इसलिए मैंने 303 वैरायटी को दूसरे नंबर पर रखा है। अब दूसरे नंबर पर अगर 303 वैरायटी की बात करें हम तो अगेती वैरायटी, क्योंकि मैं आज सब अगेती वैरायटी बता रहा हूँ, क्योंकि 25 अक्टूबर से जो 10 नवंबर के बीच लगने वाली वैरायटी है उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब लिया हमने DBW303। 303 एक हाईएस्ट उपज देने वाली वैरायटियों की श्रेणी में ये भी आती है। ठीक है, इस वैरायटी की अगर बात करें हम तो यह वैरायटी के उत्पादन के मामले में बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स इस वैरायटी ने दिया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर कोई वैरायटी अच्छा उत्पादन नहीं दे पा रही थी, उस क्षेत्र में इस वैरायटी ने कुछ अपना रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। तो इस वैरायटी में अगर बात करें बुवाई का समय तो बुवाई का समय सेम जो अगेती वैरायटी जो मैं बता रहा हूँ वही समय इसका रहने वाला है, 25 अक्टूबर टू 10 नवंबर तक। बीज दर की बात करें इसका भी बीज दर आपका 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ रहने वाला है, और बीज शोधन जरूर करके बुवाई करें। बीज शोधन में जैसे बेवेस्टीन, बेटाबैक्स या फिर आप कार्बनडाजिम का प्रयोग कर सकते हो। किसी भी 2 ग्राम या 2.5 ग्राम दवा का प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप उपचारित करके जरूर बोएं। ठीक है, तीसरी बात इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, चाहे स्मट हो या येलो स्मट या ब्राउन स्मट, इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। तीसरी बात करें हम इसमें तो वो होती है हमारी ऊंचाई लगभग इसकी लगभग 100 से 105 सेंटीमीटर होती है। ये गिरने के चांस बहुत कम होते हैं इस वैरायटी के। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी का जो उत्पादन रहता है वो लगभग 79.5
कुंटल प्रति हेक्टेयर रहता है। लगभग 4.5 कुंटल बीघे का इसका उत्पादन देखने को मिला है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम तीसरी वैरायटी के बारे में। तीसरी वैरायटी हमारी है DBW 327। 327 वैरायटी को करण शिवानी के नाम से जाना जाता है, जिसे ICR द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, किसके ICR के द्वारा विकसित किया गया था। ये खासकर उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की वैरायटी थी। आज जो जितनी भी वैरायटी मैं बता रहा हूँ वो सब उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की वैरायटी हैं। उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये वैरायटी लगाई जाती है। तो जो DBW 327 वैरायटी है, इस वैरायटी की अगर बीज दर की बात करें तो वही 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका बीज रहने वाला है। और सिंचाई की बात करें तो लगभग इसमें सिंचाई 5 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 155 से 160 दिन का समय लेती है ये वैरायटी अपने पकने में। और उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी लगभग आपका 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है। और साथ ही साथ अगर उच्चतम उत्पादन की बात करें तो इसमें 87 से 88 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का इसका उत्पादन देखा गया है। लास्ट वैरायटी जो चौथी हमारी रहने वाली है PBW 872 वैरायटी है, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई थी। ये वैरायटी मध्य भारत के लिए साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों के लिए विकसित की गई वैरायटी थी। और ज़्यादातर इसको लगाया गया था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही लगाया गया था ये वैरायटी को। उसमें इसका उत्पादन देखने को काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिला था। वहीं अगर इस वैरायटी के बीज की बात करें तो बीज लगभग इसका 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें सिंचाई लगभग 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ये जो वैरायटी मैंने आपको बताई है। ठीक है, PBW 872 की अगर बात करें हम तो इस ऊंचाई की बात करें, इस वैरायटी की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 100 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई होती है। और वही पकने में समय लगभग 155 से 160 दिन का समय लेती है। ठीक है, वहीं उत्पादन की बात करें इस वैरायटी का तो उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ रहा था। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा जो वैरायटी ये निकाली गई थी इसका उत्पादन लगभग 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक देखा गया है। इसलिए ये वैरायटी हाईएस्ट प्रोडक्शन रहा है इस वैरायटी का हर वैरायटी से। लेकिन अब जो वैरायटी चल रही है वो WH 1270 या फिर DBW 303 और 327 वैरायटी ज़्यादा टॉप पर चल रही हैं। ये भी वैरायटी बहुत अच्छी रही है अपने कुछ सालों में। अब अगली बात जो मैंने आपसे कही थी एक सदाबहार वैरायटी के बारे में भी बताऊंगा। वो सदाबहार वैरायटी रहने वाली है HD 2967 वैरायटी आपने लगाई होगी, पहले भी लगाते चले आए होंगे या लगा के देखी होगी या कहीं आपने लगी हुई देखी होगी। एक मध्य अवधि की वैरायटी है, बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वैरायटी है। आप किसी भी क्षेत्र में उसे एक सिंचित असिंचित क्षेत्र में भी लगा सकते हो, अच्छा उत्पादन निकाल के देती है वो वैरायटी अपने आप में। और बीज दर भी उसकी 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ रहती है। और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन भी लगभग उसमें 67 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का रहता है। तो ये एक सदाबहार किस्म थी जो ज़्यादा बढ़ती भी नहीं, लगभग 95 से 100 सेंटीमीटर तक बढ़ती है, इसलिए गिरने के चांस बहुत कम होते हैं इस वैरायटी के अंदर। तो ये मैंने जो आज वैरायटी आपसे साझा की है वो गेहूं की वैरायटियाँ थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासकर सब वैरायटी थी। बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटियों की श्रेणी में आती हैं। और जो वैरायटी मैंने आपको बताई थी वो क्योंकि सीज़न शुरू हो चुका है हमारा, 25 अक्टूबर आने वाली है। यहाँ 25 अक्टूबर से आप 10 नवंबर के बीच ये सब वैरायटियों की आप बुवाई कर सकते हो। बाकी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।